हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 27 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 27 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई एग्ज़ाम, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो देखिए, भारत की ये जो पहली लिथियम रिफाइनरी है ये स्थापित की जाएगी गुजरात में, और यहाँ लिथियम ओर को प्रोसेस करने का काम किया जाएगा और इस काम में मणिकरण पावर लिमिटेड बड़ा निवेश करने जा रही है गुजरात में। तो अब हम जान लेते हैं गुजरात के बारे में। तो ये है गुजरात की लोकेशन, इसकी राजधानी है गांधीनगर, जो कि गृह मंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। इसी गांधीनगर से 2019 में, मतलब कि पिछले साल, भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है विजय रूपानी। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो ब्लैक बक, वंसदा, मरीन गिरी, ये सभी नेशनल पार्क स्थित है गुजरात में ही। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की यदि हम बात करें तो देखिए, जो महिसागर जिला है गुजरात का, यहाँ भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। इसके अलावा लोथल, ये भी गुजरात में ही स्थित है। तो लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। और गुजरात के अहमदाबाद रिवर फ्रंट से, अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अहमदाबाद रिवर फ्रंट से भारत की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की गई है। कुछ समय पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात की यात्रा पर गए थे तब इन्होंने केवड़िया कॉलोनी में एकता मॉल और आरोग्य वन का भी उद्घाटन किया था। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डांडिया और गरबा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये गुजरात के ही लोक नृत्य हैं। PR इनसाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत की गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये है क्या? तो इसे आप एक लाइन में समझ सकते हैं। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट कोई भी स्कीम या कोई भी नीतियाँ यदि लागू करती है तो उस नीतियों को लेकर के नागरिकों के क्या रिस्पॉन्स है और लोगों के क्या विचार हैं या उस स्कीम से रिलेटेड लोगों के क्या सुझाव हैं, ये जानने के लिए पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा PR इनसाइट मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल ये लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करें पंजाब की तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल है BP सिंह बदनौर। पंजाब से रिलेटेड यदि हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हाल ही में पंजाब के कपूरथला जिले में फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे कृषि मंत्री भी हैं। दूसरा, आप ये याद रखेंगे कि 3 कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य ये पंजाब ही बना है। और अभी हाल ही में जो विनी महाजन है, ये पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव भी बन गई हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पोर्टल लॉन्च किए जाने की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने फ्रूट्स नामक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कृषि से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस फ्रूट्स पोर्टल पर मिलेगी, जिसे कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जॉब के लिए दिल्ली बाज़ार ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया, जबकि ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में मो विद्युत पोर्टल ये लॉन्च किया गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जन रसोई कैंटीन योजना की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है दिल्ली में। और किसके द्वारा की गई है? गौतम गंभीर जी के द्वारा। इसे आप समझ सकते हैं। देखिए, जो गौतम गंभीर जी है, इन्होंने पूर्वी दिल्ली के अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में जन रसोई कैंटीन इसकी शुरुआत की है। और ये जो कैंटीन है, इस कैंटीन में 1 रुपये में ज़रूरतमंदों को दोपहर का भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा और इस कैंटीन में 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो आप कह सकते हैं कि जन रसोई कैंटीन इसकी शुरुआत गौतम गंभीर जी के द्वारा की गई है अपने संसदीय क्षेत्र में। अब देखिए, यहाँ बात की जा रही है कि कम प्राइस में ज़रूरतमंदों को भोजन देने की।
तो यहाँ से आप कुछ ऑप्शन रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शिव भोजन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत गरीबों को 10 रुपये में भोजन दिया जा रहा है। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना इसकी शुरुआत की, जिसके अंतर्गत गरीबों को 8 रुपये में भोजन दिया जा रहा है। जबकि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉकडाउन के समय दाल भात योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत गरीबों को 5 रुपये में भोजन प्रोवाइड कराया जा रहा है। किस राज्य में कुछ शर्तों के साथ जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाज़त दी गई है? तो देखिए, कोरोना के कारण कुछ शर्तों के साथ हाल ही में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, इसने जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाज़त दे दी है। तो ये जो जल्लीकट्टू फेस्टिवल है, ये रिलेटेड है तमिलनाडु से। तो जल्लीकट्टू खेल में खिलाड़ियों की संख्या 300, जबकि सांड की दौड़ में खिलाड़ियों की संख्या 150 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कोरोना के कारण जो भी खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनके पास कोविड-19 निगेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु की लोकेशन। इसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री है एडापट्टी के पलानीस्वामी, जिन्हें कुछ समय पहले ही पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये है मुख्यमंत्री। राज्यपाल तो ये है बनवारी लाल पुरोहित। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो तमिलनाडु है, ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर ये बनी है एम वीर लक्ष्मी, जो कि बिलोंग करती है तमिलनाडु से ही। और अभी हाल ही में तमिलनाडु की ही 13 साल की एक लड़की है, जिनका नाम है एम नेत्रा। इन्हें भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया है। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है फेस्टिवल की, तो मिज़ोरम से रिलेटेड एक फेस्टिवल है जिसका नाम है चाप चारकुट फेस्टिवल। त्रिपुरा से रिलेटेड एक फेस्टिवल है जिसका नाम है लाई हरोबा फेस्टिवल। मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड जितने भी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर एक वीडियो बनाया गया है, इसे आप देख सकते हैं। हाल ही में किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन ने सौर मंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेतों का पता लगाया है? तो देखिए, हाल ही में नीदरलैंड में स्थित रेडियो दूरबीन ने सौर मंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेतों का पता लगा लिया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नीदरलैंड के बारे में। नीदरलैंड ये किस महाद्वीप में स्थित है? ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। इसे आप थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये है नीदरलैंड की लोकेशन। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। करेंसी तो ये है यूरो। अब मैं आप लोगों को नीदरलैंड से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ। जैसे कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पोल्डर भूमि का संबंध ये किस देश से है? तो इसका संबंध है नीदरलैंड से ही। अब ये पोल्डर भूमि ये क्या होती है? तो देखिए, समुद्र के पानी को रोकने के लिए कुछ तटबंध बनाए जाते हैं, जिन्हें डाइक कहा जाता है। और उस भूमि पर जिसमें ये तटबंध बनाए जाते हैं, उस भूमि को कहा जाता है पोल्डर भूमि। तो आप कह सकते हैं कि पोल्डर भूमि इसका संबंध है नीदरलैंड से। अभी मैंने बताया है कि नीदरलैंड ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। तो अब मैं आप लोगों को यूरोप महाद्वीप से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। जैसे कि यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है माउंट एल्ब्रुश। और माउंट एल्ब्रुश इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये है 5642 मीटर। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो ये है वोल्गा रिवर। देखिए, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक रिवर है वोल्टा रिवर, जो कि प्रवाहित होती है अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन ये जो वोल्गा रिवर है, ये है यूरोप की सबसे लंबी नदी। और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये है लंदन, जिसकी लोकेशन कुछ यहाँ पास है। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि लंदन ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है टेम्स नदी के किनारे। और किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? तो यूरोप का भारत ये कहा जाता है इटली को। और इटली की लोकेशन कुछ यहाँ पास है। इटली की लोकेशन कुछ यहाँ है, जिसे कि यूरोप का भारत कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जो इटली है ये भारत की तरह ही एक कृषि प्रधान देश है, जिसके कारण इसे यूरोप का भारत कहा जाता है। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो हाल ही में आरबीआई के द्वारा सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। और क्यों किया गया है? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, मतलब कि आरबीआई के अनुसार
ये जो बैंक है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, इस बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 में 2 तिमाहियों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ की आवश्यकता का उल्लंघन किया है, जिसके कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए RBI के जो पहले अध्यक्ष थे इनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन यदि पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो इनका नाम है CD देशमुख। इसके अलावा RBI के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो ये हैं शक्तिकांत दास जी। और शक्तिकांत दास जी जिन्हें भी हाल ही में एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर का अवार्ड दिया गया है। अब देखिए यहाँ आप RBI से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे जो कि करंट से रिलेटेड है। हाल ही में RBI ने ट्विटर पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हाल ही में ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर वाला विश्व का पहला बैंक ये RBI बना और इसी के साथ इसने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। हाल ही में किस देश ने लगातार 9वें वर्ष अपना रक्षा बजट बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया गया है जापान के द्वारा। अब इसे आप समझिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर देश अपने नागरिकों के लिए या आप कह सकते हैं कि हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ धन आवंटित करता है, जैसे कि शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, सिक्योरिटी के लिए या कृषि के लिए। इन सभी क्षेत्रों में धन आवंटित किया जाता है उस देश की सरकार के द्वारा। वैसे ही ये जो जापान है ये अपने देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी अवेयर है और इसी के लिए इसने लगातार 9वें वर्ष अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जापान के बारे में। ये है जापान की लोकेशन। इसकी राजधानी है टोक्यो, जो कि सेफ सिटी इंडेक्स 2019 की रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। और करेंसी क्या है? तो ये है येन। हाल ही में जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम है योशिहिदे सुगा। भारत और जापान के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है, एक है धर्म गार्डियन, दूसरी है शिन्यू मैत्री। देखिए जापान से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे आप। कुछ समय पहले ही जापान के द्वारा विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया गया था, जिसका नाम है अल्फा एक्स। इसकी स्पीड है 400 किलोमीटर प्रति घंटे और इसे चलाया जाएगा 2030 से। और जब इसे चलाया जाएगा तब इसे 360 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया जाएगा। और इसी अल्फा एक्स का ट्रायल ये जापान के द्वारा ही किया गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन से आप कुछ और रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में सैन्य खर्च के मामले में ये इंडेक्स मुझे लगता है शायद अप्रैल या मई के समय जारी की गई थी कि सैन्य खर्च के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है, मतलब कि सैन्य खर्च में कौन सा देश सबसे ज़्यादा खर्च करता है। तो इसमें पहले स्थान पर रहा था अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर रैंकिंग रही थी अपने देश भारत की। हाल ही में फिल्म फेयर OTT पुरस्कार में बेस्ट सीरीज़ का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीत लिया है पाताल लोक ने, जो कि अनुष्का शर्मा की वेब सीरीज़ है। और इसमें ही जो बेस्ट डायरेक्टर सीरीज़ का अवार्ड जीता है ये पाताल लोक के ही डायरेक्टर अविनाश अरुण और प्रोषित रॉय इसने जीत लिया है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो दिल्ली क्राइम है, जो कि एक फेमस वेब सीरीज़ है, इसे अभी हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड से नवाजा गया। और इंटरनेशनल एमी अवार्ड से नवाजे जाने वाली ये पहली भारतीय वेब सीरीज़ बन गई है। यदि हम बात करें नटखट की, जो कि विद्या बालन की एक शॉर्ट फिल्म है, हालांकि इसके डायरेक्टर हैं शॉन व्यास, तो हाल ही में ऑस्कर नॉमिनेशन के योग्य ये फिल्म हो गई है जिसका नाम है नटखट। हाल ही में CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया? तो ये भी हाल ही में नवाजा गया है NTPC को। और NTPC इसे कॉरपोरेट एक्सीलेंस की श्रेणी में इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं NTPC के बारे में, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके MD और चेयरमैन ये कौन है? तो इनका नाम है गुरदीप सिंह। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में 13 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली भारत की पहली कंपनी ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ही। इसके अलावा लगातार 7वें वर्ष भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ये बन गया है HDFC बैंक। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में ऊर्जा उत्पादन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी सौर कंपनी ये बन गई है अडानी ही। BCCI चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो हाल ही में BCCI चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए हैं
चेतन शर्मा। देखिए चेतन शर्मा से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे कि वर्ल्ड कप में, मतलब कि आईसीसी वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय ये चेतन शर्मा ही थे। इन्होंने 1987 के वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली थी और इसी के साथ ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं, मतलब कि ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली थी। जबकि लास्ट ईयर, मतलब कि लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, तो 2019 के सीज़न में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय ये बने थे मोहम्मद शमी। अब यदि हम बात करें बीसीसीआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं सौरव गांगुली जी, जो कि बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं। अगले साल जो टोक्यो ओलंपिक होने हैं, इस टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर ये सौरव गांगुली जी ही बनाए गए हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो ये है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। तो ये तो हैं अध्यक्ष। अमित शाह जी के जो बेटे हैं जय शाह, ये है बीसीसीआई के सेक्रेटरी। इसके अलावा कुछ समय पहले ही बीसीसीआई के नए सीईओ भी बनाए गए हैं। इनका नाम है हेमांग अमीन, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था गौतम राघवन और विनय रेड्डी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में कोविड-19 सबका साथ और सम्मान किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ये क्वेश्चन आज मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक करेक्शन करना है। किताब का नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये है इस किताब का नाम। और आप लोगों को ये बताना है कि यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है। हालांकि इसे मैं पीडीएफ में भी मॉडिफाई कर दूंगी। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।